कहरा में अगली पंक्ति है, उथले रहहु परहु जनि गहिरे मति हाथऊ की खोवहु। तर के घाम ऊपर के भुमरी छाह कतहु नहीं पायहु। ऐसे निजानि पसीजेहु सीजेहु कछु न छतुरिया छायहु। जो कछु खेड़ किएहु सो किएहु बहुरी खेड़ कस होही हो। सासु ननद देवदेत उलाटन रहु लाज मुख गोई हो। गुरु भव ढील गोनी भई लचपच कहाँ न माने हो मोरा हो। तो सदगुरु कहते हैं, उथले रहु परहु जनि गहिरे मति हाथऊ की खोयहु हो। यदि पूरा पार न जा सके तो उथले पानी में ही रह जाओ, गहरे में न जा। हाथ का भी मत खो, जिंदगी को डूबा मत। अर्थात यदि मुक्ति न पा सके तो दुष्कर्मों में न जाकर सत्कर्मों में ही बना रहा। यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, उथले रहु परहु जनि गहिरे, अर्थात मुक्ति का काम न कर सको तो दुष्कर्म करके अपने जीवन को मत बिगाड़ो, सत्कर्मों में ही बने रहो। हे मनुष्य, भीतर की मनस्ताप रूपी धूप और बाहर के प्राणी पदार्थ तथा शरीर जनित उपद्रव की जलती बालुका में तुम सदैव तपते रहे। तुम्हें जीवन में बाहर भीतर कहीं भी शीतलता और शांति रूपी छाया नहीं मिली। इस प्रकार संसार की दुख रूपी गर्मी में तुम सदैव गलते रहे और जलते रहे। संसार के ऐसे तापों को जान करके भी उससे बचने के लिए तुमने विवेक की छत क्यों नहीं बना ली। तो सदगुरु कहते हैं, आज तक भूल चूक में तुमने जो कुछ भी अज्ञान जनित खोटे कर्म के खेल किए सो किए, परंतु अब पुनः वही दुखद खेल कैसे करोगे। अतः अब ऐसे दुखद कर्मों से बाज आओ। तुम्हारी मनोवृत्ति रूपी बहू को संशय रूपी सासू और कुमति रूपी ननद उलट पलट कर जला रही है, और तुम ऐसे निघरघट होकर अपनी जगह छोड़कर टस से मस नहीं हो रहे हो। जहाँ तुम्हारी मनोव्याधि की चिकित्सा हो सके, उन संतों के सामने जाने में लज्जा करते हो और उनसे मुख छिपाते हो। तो सदगुरु कहते हैं कि ऐसा करते करते तुम बूढ़े होकर उसी प्रकार ढीले ढाले हो गए, जैसे बरसात में बोरी में भरा हुआ गुड़ गीला हो जाने पर बोरी जो है लचपच गीली और ढीली ढाली हो जाती है। तो सदगुरु कहते हैं कि हे मित्रों, तुमने मेरी दी हुई चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, उथले रहहु परहु जनि गहिरे मति हाथऊ की खोवहु हो। साहब दूसरी दिशा में भी सावधान करते हैं, यदि पार जाने की हिम्मत न हो तो उथले में ही रहो। अर्थात यदि इस जीवन में पूर्ण मोक्ष न ले सको तो इतना तो अवश्य करो कि मोह माया तथा दुष्कर्मों की गहराई में मत डूबो, किंतु शुभ कार्य में लगे रहो। यह मनुष्य जीवन हाथ का धन है। इतने सत्कर्म तो अवश्य होने चाहिए कि यह जीव पुनः मानव शरीर में आ सके तथा मोक्ष साधना को आगे बढ़ा सके। इस जीवन की पूर्ण सफलता है मोक्ष की प्राप्ति। सारी वासनाओं को त्याग कर निस्वरूप की अविचल स्थिति प्राप्त हो जाना जीवन की अंतिम ऊंचाई है। परंतु यदि मनुष्य इसी जीवन में इतना न कर सके तो शुभ कर्मों की पूंजी अवश्य इकट्ठा करे। वह मोह माया की गहराई में न डूबे, अपने माने हुए शरीर तथा परिवार के लिए दुष्कर्म न करे। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी यही बताना चाहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन मिला हुआ है यही असली धन है। असली धन है जीवन धन। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि रतन का जतन करूं, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है हंकार। ये मानव जीवन रत्न तुल्य है, यही असली धन है। जीवन है तब धन की कीमत है,
मकान की कीमत है, ज़मीन जायदाद की कीमत है, और जीवन ही नहीं रहा, जीवन ही समाप्त हो गया, तो ये सारे धन शून्य के समान है, इसका कोई कीमत नहीं है। इसलिए जब तक जीवन है तब तक धन की कीमत है, लेकिन मनुष्य जीवन की कीमत को समझ नहीं पाते, इसे दुष्कर्मों में लगाते हैं, अनेक प्रकार के अपने जीवन में गलत कर्म करते हैं, मोह माया में डूबे रहते हैं, लोभ लालच में डूबे रहते हैं, और उसके परिणाम में क्या मिलता है? गलत संस्कार, और उसके बदले में मिलता है केवल दुख। इसलिए सद्गुरु यहाँ साधकों को, लोगों को सावधान करते हैं कि इसी जीवन में तुम पूर्ण सफल हो सकते हो। अपने जीवन में जो गलत आदतें हैं, गलत अपने अंदर जो कामनाएं हैं, उसका त्याग करो, अपने अंदर जो वासनाएं हैं उनका त्याग करो। जीवन में पूर्ण सफल वही है जिसके जीवन में मोक्ष की प्राप्ति है। ये बाहरी उपलब्धि, इससे आदमी पूर्ण सफल नहीं हो सकता, क्योंकि अंतिम में उसे खाली हाथ इस संसार से लौटना पड़ता है। इसलिए पूर्ण सफलता है मोक्ष की प्राप्ति। तो सद्गुरु कहते हैं, सारी वासनाओं को त्याग कर निस्वरूप की अविचल स्थिति प्राप्त हो जाना, यही जीवन की अंतिम ऊंचाई है। परंतु यदि मनुष्य इसी जीवन में इतना न कर सके तो शुभ कर्मों की पूंजी अवश्य इकट्ठा करे, वह मोह माया की गहराई में न डूबे, अपने माने हुए शरीर तथा संसार के लिए दुष्कर्म न करे, जितना संभव हो दूसरों का हित करे, जो अपने मन को शुभ संस्कारों से संस्कारित करे। यदि इस प्रकार वह शुभ कर्म में चलता है तो उसकी मानवता बनी रहेगी। यदि अपने मन को शुभ संस्कारों से संस्कारित यदि करता रहे तो इस मार्ग पर चलते चलते वो अपने जीवन में मानवता को पूरी तरह बना करके रख सकते हैं। और यदि शुभ कार्य नहीं करेंगे, शुभ मार्ग पर नहीं चलेंगे, तो उनका जो है मानवता जो है नष्ट हो जाएगा, मानवता पूरी तरह पतित हो जाएगा मानवता से। तो सद्गुरु कहते हैं कि शरीर के छूट जाने पर पुनः शुभ संस्कारों से संस्कारित विवेक संपन्न मानव शरीर पाएगा और अपने कल्याण पथ में आगे बढ़ जाएगा। जो जीते जी शुभ कर्म करता है और शुभ कर्म करते हुए लोगों के साथ मानवता पूर्ण व्यवहार करता है, तो उसके लिए संत गुरुजन यही निर्देश देते हैं कि मनुष्य शरीर अवश्य पाएगा। यदि सही कर्म करेगा, लोगों के साथ मानवता पूर्ण यदि व्यवहार करेगा, विवेक से काम लेगा, तो पुनः मानव शरीर में आएगा। मोक्ष न कर पाए लेकिन मानव शरीर में पुनः आएगा और धीरे धीरे कल्याण पथ में वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मति हाथों की खोवहु हो। यह मानव शरीर हाथ में मिला धन है, मूल पूंजी है। यदि मूल पूंजी छूट जाएगी तो व्यापार किस पर होगा? यदि मानव शरीर ही आगे न मिले और यह जीव हाथी घोड़ा खानियों में चला जाए तो वहाँ क्या करेगा? अतएव मनुष्य को चाहिए कि यदि वह मोक्ष न ले सके तो इतना अवश्य करे कि मानवीय शुभाचार न छोड़े, जिससे कल्याण पथ का पथिक आगे भी बना रहे। तो मूल पूंजी क्या है? मानव जीवन। मानव जीवन मूल पूंजी है जो सबको मिला हुआ है, और इस मूल पूंजी को यदि खो दिए, दुष्कर्मों में लगा दिए, तो कहाँ जाना पड़ेगा? अन्य 3 खानियों में, वहाँ भटकना पड़ेगा और वहाँ सुधार की, मोक्ष की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सारे साधन मनुष्य जीवन में है। मनुष्य जीवन में विवेक है, विचार है, सद्बुद्धि है, सदाचार है, और अन्य खानियों में सब नहीं है। वो केवल भोग भूमिका है। ये कल्याण की भूमिका मानव जीवन में है। तो सद्गुरु कहते हैं कि अपने हाथ में मिले हुए इस धन को मत खो। ये मानव शरीर हमें धन के रूप में मिला हुआ है, ये मूल पूंजी है, और इसी में ही हम मोक्ष का जो काम है कर सकते हैं। इसी मानव जीवन में हम मोक्ष का काम कर सकते हैं। तो सद्गुरु आगे कहते हैं, तर के घाम ऊपर कै भुंभरी, छाह कतऊ नहीं पायहु हो। तो सद्गुरु कबीर साहब जी यह उलटवासी में कहते हैं कि तुम नीचे की धूप में और ऊपर की गर्म बालुका में जल रहे हो। घाम का अर्थ क्या होता है? धूप, और भूमरी का अर्थ होता है गर्म बालुका। जब जेठ की दोपहरी में पूरी तरह बालुका जो है, रेत जो है गर्म हो जाती है, तो उसमें चल पाना मुश्किल होता है। लोक में मनुष्य के ऊपर
और सिर पर धूप होती है। भौतिक जीवन में, इस संसार में मनुष्य के ऊपर और सिर के ऊपर क्या होती है? धूप होती है, और उसके पैर के नीचे गरम बालूका होती है। परंतु कबीर साहब जी यहाँ उलटवासी कहते हैं, नीचे धूप और ऊपर की भूमरी में तुम जलते हो। तुम्हें आज तक कहीं शीतलता नहीं मिली। यहाँ तर का घाम है, मन का क्लेश, और ऊपर की भूमरी है प्राणी पदार्थ तथा शरीर जनित उपद्रव। इन दोनों में अबोधी जीव निरंतर जलता है। उन्हें कहीं क्षण मात्र के लिए शांति नहीं मिलती। मनुष्य के भीतर मन है, वह नाना आशंकाओं, मोह ममताओं, राग द्वेष, चिंता फिक्र तथा अनेक द्वंद्वों से निरंतर जलता रहता है। और यही मानो भीतर की धूप है। और गर्म बालू का स्थूल होती है, और धूप जो है सूक्ष्म होती है। इसी प्रकार बाहर के प्राणी पदार्थ और शरीर स्थूल होते हैं, और मन जो है सूक्ष्म होता है। इसलिए सद्गुरु ने मन जनित पीड़ा को घाम और शरीर तथा प्राणी पदार्थ जनित पीड़ा को भूमरी कहा है। तो सद्गुरु कबीर साहब जी इस उलटवासी के माध्यम से ही बताते हैं कि मन सूक्ष्म मन की पीड़ा धूप है, जो भीतर का है। सूक्ष्म मन की पीड़ा किसे किसे बताए हैं? धूप, और वो भीतर का है। और स्थूल प्राणी पदार्थ और शरीर जनित पीड़ा को क्या कहे हैं? भूमरी, जो ऊपर तथा बाहर का है। तो मनुष्य अविवेकवश मन को पीड़ा देता ही है। बाहर प्राणी पदार्थ तथा शरीर से भी जीव के ऊपर नाना उपद्रव आते रहते हैं। इस प्रकार ज्ञान बिना जीव को कभी शीतलता नहीं मिलती। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि हे मोहग्रस्त मानव, भीतर की मानसिक पीड़ा तथा बाहरी संसार के उपद्रवों से ग्रस्त होकर तुम्हें कभी शीतलता नहीं मिल रही है। रात दिन यह जीव जो है अज्ञानवश केवल मानसिक पीड़ा और बाहरी उपद्रवों से त्रस्त है, परेशान है, उसे कहीं शांति नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार जीव जो है मानसिक क्लेश और बाहरी जो प्राणी पदार्थों से जो उसे पीड़ा मिलती है, उसमें रात दिन वो जल रहे हैं। तो सद्गुरु आगे उस मानसिक पीड़ा और जो प्राणी पदार्थों के प्रति जो मनुष्य रात दिन अनेक उपद्रव करते हैं, उनसे त्रस्त रहते हैं, उनसे शीतलता कैसे मिलती है, उसके लिए सद्गुरु कबीर साहब जी अगली पंक्ति में बताते हैं, ऐसी नि जाने पसीजेहु छीजेहु कस न चतुरिया छायहु हो। तो सद्गुरु कहते हैं कि उपर्युक्त तापों में सदैव जलते तपते गलते और क्षीण होते हो, परंतु इन तापों को जान करके भी तुम इनसे बचने के लिए विवेक की छत क्यों नहीं बना लेते। मनुष्य रात दिन मन के ताप में और भौतिक तापों में रात दिन जल रहे हैं। मन का ताप क्या है? मन का ताप है मोह ममता राग द्वेष चिंता शोक, इसी में रात दिन जल रहे हैं। और भीतर बाहर का ताप है अपने प्राणी पदार्थों के प्रति जो उपद्रव है, प्राणी पदार्थों से मनुष्य जो है रात दिन परेशान रहता है। तो इस प्रकार मनुष्य भीतर और बाहर रात दिन तापों में जल रहे हैं, मोह माया में और राग द्वेष में, चिंता फिक्र में, इसी में रात दिन जल रहे हैं। और प्राणी पदार्थों के प्रति जो आसक्ति है, उसमें रात दिन मनुष्य जल रहे हैं। तो इस प्रकार मनुष्य भीतर और बाहर रात दिन अपने तापों में जल रहे हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि तुम विवेक की छत क्यों नहीं बना लेते। सद्गुरु मानव से कितना करुणापूर्वक आग्रह करते हैं कि दुखों के इतने तापों को झेलते हुए भी तुम उनसे बचने के लिए छतरी क्यों नहीं छा लेते। चतुरिया छाता को कहते हैं, जो लोहे की तीलियों और डंडे से बना रहता है, जिस पर कपड़ा तना रहता है। छप्पर खपड़े पत्थर ईंट सीमेंट लोहे आदि से बने छत को भी छतुरिया कहते हैं। धूप और भूमरी से बचने के लिए किसी प्रकार छत चाहिए। यहाँ छतुरिया और छत क्या है? विवेक। विवेक की छत के नीचे ही तुम्हें शीतलता की छाया मिलेगी। इस ताप भरे शरीर
और संसार में शांति पाने का एक ही रास्ता है, विवेक। विवेक उस मानसिक शक्ति का नाम है जिससे मन तथा संसार का कच्चा चिट्ठा दिखाई देता है। इसी से सत और असत की परख होती है। विवेक ही वृद्धता एवं बुजुर्गानी है। बूढ़ा होने पर भी यदि उसमें विवेक नहीं तो वह बच्चा है, किंतु शरीर से बच्चा होने पर भी यदि उसमें विवेक है तो वह वृद्ध के समान आदरणीय है। सुंदर दास जी ने ठीक ही कहा है, जाहि को विवेक ज्ञान ताहि को कुशल जान, जाहि और जाहे वाको वाही और सुख है। तो हृदय में विवेक उदय होने पर मन का ताप दूर हो जाता है। जिसके हृदय में विवेक नहीं उसके मन का ताप जा नहीं सकता, और जिसके मन में विवेक होगा उसके मन में ताप रह नहीं सकता। तो सद्गुरु कहते हैं कि हृदय में विवेक उदय होने पर शरीर तथा प्राणी पदार्थों जनित उपद्रव के तापों को सहने की शक्ति आती है। बाहर भीतर सहने की शक्ति कहाँ से आती है? विवेक से। और विवेक जगाने वाले कौन है? संत गुरु। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग से संत गुरुजनों के ज्ञान उपदेश से ही विवेक उदय होता है। और जब मनुष्य के हृदय में विवेक उदय हो जाता है तो उसके अंदर सहन शक्ति बढ़ जाती है, और सहन शक्ति के साथ साथ समझ शक्ति भी बढ़ती है। तो इस प्रकार जब तक सहन शक्ति न हो, विवेक उदय न हो, तब तक मनुष्य जो है रात दिन तापों में जलते रहते हैं। विवेक शक्ति पूर्ण उदय हो जाने पर भीतर में द्वंद्व नहीं रह जाता, बाहर के उपद्रव भी तुच्छ लगते हैं। इस प्रकार संसार ऐसा हो नहीं सकता कि प्रतिकूलता ना आए। उसके प्रभाव से बचने के लिए एकमात्र तरीका है विवेक। तो सद्गुरु कहते हैं कि हे मानव, तुम भीतर बाहर दुख से जलते हो, तो उससे बचने का उपाय क्यों नहीं करते? जब तक मनुष्य अपने अंदर विवेक जागृत नहीं करेगा तब तक इस संसार में आकर के केवल अनुकूलता प्रतिकूलता में अपने आप को खोते रहेंगे, क्योंकि संसार में अनुकूलता और प्रतिकूलता आता ही रहता है। हर मनुष्य के जीवन में ना अनुकूलता रहेगी, ना प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता। सुख और दुख ये जीवन के साथ लगा रहता है। लेकिन इन सब से ऊपर उठने के लिए सद्गुरु यहाँ बता रहे हैं कि तुम विवेक की छतुरिया छालो, अर्थात अपने अंदर विवेक जगा लो, तब तुम इन दुखों से अपने आप को बचा सकते हो। सद्गुरु कहते हैं, जो कुछ खेड़ कियहु सो कियहु, बहुरी खेड़ कस होई हो। तुमने जो कुछ दुख का खेल आज तक किया सो किया, अब पुनः उसे क्यों करो। यहाँ खेड़ का अर्थ होता है गांव, और एक खेड़ का अर्थ होता है आखेड़ भी होता है। तो यहाँ खेड़ का तात्पर्य है खेल, जो मलिन एवं दुखदायी कर्मों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, तुमने आज तक भूल चूक में जो कुछ दुखदायी और मलिन कर्म किए हो सो किए, अब वैसे कर्मों का खेल मत करो, अब जग जाओ। तो सद्गुरु कहते हैं कि जो जग जाता है वो अपने जीवन में दुष्कर्मों से बच जाता है। जो जागल सो भागल हो रमैया राम। जो सांसारिकता से दुष्कर्म से भाग जाता है, अपने आप को बचा लेता है, वही अपने जीवन में अपना कल्याण का काम कर सकता है। एक बार ठगावे सो 52 वीर कहावे, बार बार ठगावे सो गप्पू नाथ कहावे। एक बार ठगा गए सो ठगा गए, अब बारंबार अपने को मत ठगाओ। इस सांसारिकता में मोह माया में अपने आप को फंसाना केवल अपने आप को ठगाना है, और इसी धोखे में मनुष्य का जीवन बीत जाता है। और इसी मोह माया के कारण मनुष्य अपने जीवन में मलिन कर्म करते हैं, और उसके बदले में क्या मिलता है? केवल दुख मिलता है। तो इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी लोगों को सावधान करते हैं कि अब तक अनजाने में अज्ञानवश यदि गलत कर्म किए हो सो किए हो, लेकिन अब सावधान हो जाओ, अब जग जाओ, अब अपने आप को संभाल लो। ये बार बार ठगाना, बार बार मोह माया में पड़ना, बार बार सांसारिकता में आकर ठोकर खाना, ये मानवता नहीं है, ये तुम्हारा कल्याण का काम नहीं है, ये तो अज्ञानता का काम है। इसलिए अज्ञानता का जो पर्दा मढ़ा हुआ है ये अंतःकरण में, उसे हटाकर तुम ज्ञान मार्ग में अपने आप को लगाओ, तब तुम अपना कल्याण का काम कर सकते हो। तो सद्गुरु आगे पंक्ति में कहते हैं, सासु ननद दो देत उलाटन,
रहु लाज मुख गोई हो। तुम्हारी मनोवृत्ति रूपी बहू को संशय रूपी सासू और कुमति रूपी ननद उलट पुलट कर जला रही है। तुम संतों से लाज कर उनसे अपना मुख छिपाते हो। तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? जो संसारी लोग हैं न सत्संग में जाते हैं, न संत गुरुजनों के जो महत्व से समझ पाते हैं, और यही कारण है कि संशय और कुमति उसे उलट पुलट कर जला रही है। तो सदगुरु कहते हैं कि तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? संसार में अधिकतम सासू और ननद बहू को कष्ट देती है। तो कबीर साहब जी ने संशय और कुमति के लिए सासू और ननद का मुहावरा बना दिया है। मनुष्य की मनोवृत्ति बहू है और संशय और कुमति सासू और ननद है। इसका अर्थ यह है कि संशय और कुमति के द्वारा मनुष्य की मनोवृत्ति निरंतर पीड़ित की जा रही है। मनुष्य की मनोवृत्ति में संशय के गुण लगे रहते हैं। उसे अपने आत्म अस्तित्व पर संशय रहता है। आचार पर संशय, साथियों पड़ोसियों की नेक नियति पर संशय, अपने जीवन निर्वाह एवं भविष्य की खुशहाली पर संशय। वह हर तरफ से हर समय संशय से घिरा रहता है। मनुष्य संशय के चित्त को चालते रहते हैं। संशय जो है मनुष्य के चित्त को चालते रहते हैं। तो इस तरह मनुष्य के अंदर संशय रूपी गुण लगा हुआ है और ये संशय रूपी गुण मनुष्य को पूरी तरह से खोखला कर देता है। जैसे लकड़ी में यदि घुन लग जाए तो लकड़ी जो है पूरी तरह अंदर से खोखला हो जाता है, वो काम के लायक नहीं रहता। उसी प्रकार मनुष्य के अंदर यदि संशय रूपी घुन लग जाए तो मनुष्य का आत्म अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। वो पूरी तरह से अपने जीवन को खोखला कर देता है। और दूसरी बात बताते हैं कुमति। कुमति तो सारे दुखों का कारण है। कुमति एवं कुबुद्धि होने से ही आदमी कुपथ पर चलकर अपने आप को दुखों में डाले रहता है। तो ये संशय और कुमति रूपी सासू ननद जीव की मनोवृत्ति को उलट पुलट कर जलाती रहती है। परंतु जीव ऐसा निर्लज बन गया है कि इन्हीं के बीच में सदैव पड़ा रहता है। मानसिक विकारों से छूटने का साधन साधु संगत है। परंतु लोग जो है साधु संगत से अपना मुख छिपाते हैं, उनसे लज्जा करते हैं। मनुष्य की बुद्धि ऐसी उल्टी हो गई है कि वह दुर्गुणों में पड़े रहने से लज्जा नहीं करता, किंतु संतों से लज्जा करता है जिनसे अपना सुधार है। अपना सुधार किसमें है? संतों की संगत से। और मनुष्य इन्हीं से मुंह छिपाते हैं, इनसे मनुष्य जो है दूर हटते हैं, तो उनका सुधार कैसे होगा? इसलिए जीवन में जितने भी दुख और परेशानी, टेंशन और तनाव का कारण क्या है? कुमति और संशय। इसी में मनुष्य रात दिन उलझे हुए हैं। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी लोगों को सावधान करते हैं कि तुम्हारी मनोवृत्ति जो रात दिन संशय और कुमति में डूबे हुए हैं, उनसे तुम अपने आप को अलग छुड़ाने का प्रयास करो, क्योंकि जीवन में जितने भी दुख और अशांति का कारण ये कुमति ही है। इसलिए कुमति के कारण जीवन में अनेक दुख आते हैं, लेकिन मनुष्य उसी में पड़े रहते हैं, क्योंकि अनादि काल से जीव जो है उसी में अभ्यस्त हैं। अनेक प्रकार के मोह माया में, अनेक प्रकार के दुर्बुद्धि में यह जीव अभ्यस्त हैं। उसमें दुख पा रहे हैं, उसमें रात दिन मनुष्य कीड़े के समान बिलबिला रहे हैं, लेकिन उससे ऊपर उठने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि उन्हें एक आशा रहती है कि एक उम्मीद रहती है कहीं न कहीं सुख मिलेगा, लेकिन कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। न प्राणियों में मिलेगा, न पदार्थ में मिलेगा। सुख केवल अपने अंदर है। तो इसलिए मनुष्य जो है केवल सुख की उम्मीद में वो अज्ञानतावश गलत काम भी करते हैं, लेकिन उससे ऊपर उठने का प्रयास नहीं करते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी लोगों को सावधान करते हैं कि तुम संशय और कुमति से अपने आप को बचाओ, और इसके लिए संतों की संगत आवश्यक है। जब तक संतों के शरण में नहीं जाएंगे तब तक अपना सुधार होने वाला नहीं है। सदगुरु आगे कहते हैं, गुरु भव ढील गो निभई लचपच, कहा न माने हो मोरा हो। गुड़ गीला हो जाने पर बोरी जो है लचपच हो जाती है। इसी प्रकार मांसपेशियों के ढीले हो जाने पर शरीर जो है लचपच हो जाता है। सदगुरु कहते हैं कि बूढ़े का शरीर कितना लचपच होता है, न उसके पैर में
पैर में स्थिरता होती है, वो जमीन पर ठीक से चल नहीं पाते, पैर लड़खड़ाते हैं, न हाथ से ठीक काम कर पाते हैं, हाथ में कपकपी होती, हाथ में कंपन होता है, और शरीर के अन्य अन्य अंग भी वो भी शिथिल हो जाते हैं। न कानों से सुनाई देता है, नाकों से दिखाई देता है, और दिमाग से, बुद्धि से बातें भूल जाती है। तो सद्गुरु कहते हैं कि यहाँ तक कि बुद्धि में सदैव विस्मृति बनी रहती है। बूढ़ा तो अपने शरीर के दैनिक क्रिया करने में ही अपने को असमर्थ पाता है, वह आलसी बना बिस्तर पर पड़ा रहता है। ऐसी अवस्था में वह पर सेवा तथा आत्म साधना का काम क्या कर सकता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें बारंबार गुरुजन समझाते हैं कि तुम पर सेवा तथा आत्म कल्याण की साधना में लगे रहो, परंतु तुम जीवन भर इनसे असावधान रहे। अब तो गुड़ ढीला हो जाने पर गोनी लचपच हो गई, शरीर बूढ़ा हो जाने पर तुम्हारी सारी इंद्रियां जवाब दे दी हैं। तो इस प्रकार बूढ़ा हो जाने पर न साधना का काम कर पाओगे, न आत्मा कल्याण का, और न परोपकार का काम कर पाओगे। ये तो शरीर जब तक जवान है तब तक साधना भजन का काम हो सकता है, बूढ़ा हो जाने पर कुछ भी होने वाला नहीं है, केवल बुढ़ापा में केवल पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए संत गुरुजन हमें सावधान करते हैं कि जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां सबल है और करने लायक शरीर में शक्ति है, तब तक तुम साधना भजन का काम कर लो, धर्म परोपकार का काम कर लो। बूढ़ा हो जाने पर ये सब होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार अंतिम में केवल पश्चाताप करना पड़ेगा। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अंत में केवल पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए आदमी यदि सावधान होकर जवानी में ही साधना भजन का काम कर लिए, धर्म परोपकार का काम कर लिए, तो उसी का जीवन जो है कल्याण की ओर आगे बढ़ सकता है। नहीं तो अंतिम में केवल पश्चाताप करना पड़ेगा, केवल इस संसार से हाथ मलते ही विदा विदा होना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी सावधान करते हैं कि अभी भी समय है, अभी भी तुम कल्याण का काम कर सकते हो, साधना भजन का काम कर सकते हो। बोलिए सदगुरुदेव की जय।